करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें माँ बेटे को बहस करते हुए दिखाया जाता है। दूसरे रूम में उसका हस्बैंड होता है जो ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो उन दोनों के बीच में नहीं बोलता। अब वो आदमी अपने पीसी के पास जाता है जिस पर वो एक गेम रन कर रहा होता है जिसका नाम कर्सर होता है। अब पीसी स्क्रीन पे वो कुछ क्वेश्चंस का आंसर करता है तो उसके पास एक बियर की बोतल आ जाती है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है जिसमें लिखा होता है उसके बेटे की जीभ काटनी है या फिर उसकी वाइफ के कान। तभी उसे एक जोर की आवाज आती है जहाँ वो देखता है कि उसकी वाइफ ने उसके बेटे की जीभ को काट दिया है, जिस पर उसकी वाइफ बोलती है कि उसको नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। और हम पीसी स्क्रीन पे ये देख पाते हैं कि उसने जीभ ही चूज किया था। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें कैला नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो किस्मत नाम की कंपनी में काम किया करती थी, जहाँ की सुपरवाइजर उसको और बाकी लोगों को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दिया करती थी। कैला अपने फ्रेंड आइसेक से मिलने जाती है और आइसेक एक गेम डेवलपर होता है और कैला भी एक प्रोग्रामर होती है और वो आइसेक की हेल्प किया करती थी। आइसेक को रेट्रो गैजेट कलेक्शन का शौक था, इसीलिए कैला उसे ऐसा ही एक गैजेट देती है। अब वो दोनों रूम में सामान देखने लगते हैं, तभी कैला को वहाँ पर पड़ा हुआ एक गेम मिलता है और ये वही कर्सर गेम होता है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था और जिस पर प्राइस मनी $1,25,000 लिखा था। अब कैला गेम में दिए गए नंबर पे कॉल करती है तो रॉबर्ट उसको गेम के बारे में बताता है और कैला डिसाइड करती है कि वो आइसेक के साथ गेम को ट्राई करेगी और प्राइस मनी दोनों में बांट लेगी। अब कैला आइसेक को रात में कैफे में आने को बोलती है जहाँ वो दोनों उस गेम को ट्राई करने वाले थे। अब वो अपने घर पे जाती है जहाँ उसकी मदर थिया बीमार थी और वो अपने बेटे की रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रही थी जिसकी कुछ समय पहले ही मौत हो चुकी थी। बाद में कैला कैफे जाती है और वहाँ आइसेक का वेट करने लगती है, लेकिन आइसेक काम में बिजी होने के कारण वहाँ पे नहीं आ पाता, जिस वजह से कैला वहाँ पर अकेले ही कर्सर गेम खेलना शुरू कर देती है। जहाँ पर पीसी पे उसे ये पूछा जाता है कि वो कॉफी लेगी या फिर केक। फिर कैला कॉफी चूज करती है जहाँ वेट्रेस उसे अपने आप कॉफी ला कर दे देती है, जहाँ वो वेट्रेस से कुछ बातें करती है और स्ट्रेंजली उनकी सारी बातें अपने आप गेम में पहले ही टाइप हो रही थी, यानी कि वो गेम उनके माइंड को रीड करने की एबिलिटी रखता था। कैला अब लैपटॉप को बंद कर देती है, तभी उसका भाई उसे दिखाई देता है जो कि उसे बोलता है कि वो चूज करे या मरे और कैला फिर से लैपटॉप ऑन कर लेती है। अब गेम उसे पूछता है कि वो ब्रेक चाहती है, जिस पर वो यस कर देती है और सामने से वही वेट्रेस आती है और ग्लासेस तोड़ने लगती है और यहाँ पर ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है और कैला इसको रेस्ट वाला समझ रही होती है। अब कैला से गेम यहाँ पर रुकने या कंटिन्यूसली ग्लासेस ब्रेक करने का पूछता है तो कैला रुकने को बोलती है और तभी वेट्रेस वहाँ पर पड़े हुए कांच के टुकड़ों को खाने लगती है और हम ये समझ पाते हैं कि वेट्रेस खुद के कंट्रोल में नहीं थी। अब कैला वहाँ वेट्रेस के पास जाकर उसको रोकती है, लेकिन वेट्रेस उसे बोलती है कि वो खुद को नहीं रोक पा रही, जिसके साथ ही लेवल कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट डे कैला अपने घर पे जागती है। उसके बाद कैला आइसेक के पास जाती है और उसे कैफे वाले पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है, लेकिन आइसेक उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाता, जिस वजह से कैला वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। रात में कैला को उसके वर्क प्लेस पे दिखाया जाता है, तभी उसकी मॉम का कॉल उसे आता है और उसकी मॉम डरी हुई होती है क्योंकि एक चूहा उनके पीछे पड़ा होता है। तभी कंपनी के पीसी में गेम स्टार्ट हो जाता है। तभी गेम में कैला देखती है कि उसकी मॉम के पीछे एक बड़ा सा चूहा पड़ा है और गेम का टास्क होता है कि कैला को अपनी मॉम को चूहे के पास ले जाना था। बेसिकली उसे अपनी मॉम को मारने का टास्क मिला होता है, इसलिए वो अपनी मॉम को बचाने के लिए उनको खिड़की से कूदने को बोलती है, लेकिन उसके बाद उसकी मॉम को काफी इंजरी हो जाती है, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर कैला आइसेक के पास जाती है और उसे हेल्प मांगती है। कैला बोलती है कि इस गेम के कोड में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे उन्हें हेल्प मिल सके। फिर आइसेक बोलता है कि ये एक रैपर कोड है जिसमें डेटा साउंड के फॉर्म में है, इसीलिए उन्हें साउंड को अलग करना होगा। जिसके बाद रात में गेम स्टार्ट होने के बाद आइसेक साउंड को अलग करने की कोशिश करता है तो वहाँ कुछ अजीब से सिंबल्स, इन अजीब से सिंबल से ही गेम को लोगों के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से वो लोगों के माइंड के थॉट्स को रीड कर पाता है। आगे गेम स्टार्ट होने के बाद आइसेक देखता है कि गेम को उसके बारे में सब कुछ पता है।
फिर उन्हें रूम में 2 दरवाजे नजर आते हैं जिसमें से किसी एक को चूज करना था। फिर वो दोनों रेड डोर के अंदर जाते हैं जहाँ कैला अपने भाई रिकी को देखती है और कैला और आइजैक उसका पीछा करते हैं तो उसी पूल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर रिकी की डूबने से मौत हो गई थी। तभी रिकी आइजैक पे हमला करता है। तभी गेम कैली को आइजैक और रिकी में से किसी एक को बचाने को बोलता है तो कैली आइजैक को बचाती है क्योंकि रिकी तो पहले ही मर चुका था और ये एक एविल था जो रिकी के वेश में वहाँ पे आया था। जिसके बाद वो वापस रूम में आ जाते हैं जहाँ कैला आइजैक को बताती है कि रिकी को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता था पर उसकी मॉम बिजी रहती थी इसीलिए वो रिकी को पूल पे ले जाया करती थी, लेकिन रिकी को तैरना नहीं आता था और एक दिन कुछ सेकंड्स के लिए उसका ध्यान भटक गया और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो रिकी की बॉडी पानी में तैर रही थी। कैला बताती है कि उसको इस चीज के लिए किसी ने ब्लेम नहीं किया लेकिन इस इंसिडेंट का गिल्ट उसके अंदर रह गया था और जिस बात को गेम ने एनालाइज करके उसके अगेंस्ट यूज किया था ताकि वो गेम में फंस जाए। फिर आइजैक कैला को बताता है कि उसने विनिंग प्राइस वाले नंबर को ट्रैक करके इस गेम का एड्रेस निकाल लिया है पर ऐसा करना गेम के साथ चीटिंग करने जैसा था इसीलिए वो गेम उन्हें ट्रैक कर रहा होता है और वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस गेम को बनाया गया था और उन्हें वहाँ एक टेप मिलती है। तो जब वो उसे चलाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बेथ नाम के आदमी ने इस गेम को बनाया था। बेथ बताता है कि इस गेम का ओरिजिन कहाँ हुआ ये उसे पता नहीं और बोलता है कि इसमें जो सिंबल्स हैं वो रियलिटी पे असर करते हैं इसीलिए उसने इन सिंबल्स को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर उसे एक हॉरर गेम बनाया है जिससे बेथ अपने आप को जितनी तकलीफ देता है उसका असर सामने वाले पे उतना पड़ता है और सामने वाले को जितना दर्द होता है उतना बेथ का फायदा होता है। आइजैक बेथ को साइको लगता है और वो टेप लेकर पुलिस के पास जाने लगता है तो बेथ उसे ट्रैप कर लेता है जिसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और कैला को फॉरवर्ड और रिवाइंड में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो फॉरवर्ड चूज करने पर आइजैक के मुंह से टेप की रील्स निकलने लगती हैं और गेम के एंड में आइजैक की मौत हो जाती है जिसके बाद कैला को एक लास्ट गेम खेलना होता है फाइनल बॉस को हराने के लिए और फिर कैला एक अननोन सी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ हेल का घर होता है और यहाँ पर हेल वही आदमी होता है जिसे हमें मूवी की शुरुआत में गेम खेलते हुए दिखाया गया था। हेल बताता है कि उसे ये गेम पुरानी घर की चीजों में से मिला था और अब वो गेम नहीं खेलता और 2 लेवल के बाद गेम ने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर वो गेम की कॉपीज बनाकर उन्हें बहुत सारी जगह भिजवाएगा तो गेम उसे छोड़ देगा। फिर कैला बताती है कि इस गेम की वजह से उसके दोस्त की जान गई है जिसके बाद फाइनल गेम स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी वो ये रियलाइज करते हैं कि वो जितना खुद को मारेंगे उतना दर्द सामने वाले को होगा। फिर कैला जैसे तैसे करके हेल को मार देती है। फिर हेल की वाइफ लॉरा बोलती है कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी क्योंकि हेल एक बहुत बुरा इंसान था। जिसके बाद कैला उस गेम की विनर बन जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।